डियर स्टूडेंट्स, आने वाले बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए हम लोग अभी से ही तैयारियों में जुट चुके हैं। ये वैकेंसी 3-4-5 महीनों में आएगी, संभवतः जुलाई में आएगी। इसके हर पक्ष को समझकर, हर पॉइंट को, हर वो छोटी बात को जानकर अब हम इस एग्ज़ाम में बैठेंगे और इसीलिए हमने बहुत पहले से ही इसके एपिसोड्स करने शुरू कर दिए ताकि टाइम रहते आप सारे पक्ष को समझ लें और तब इस एग्ज़ाम में बैठें। विशेषकर वैसे लोग जिनके पास जानकारियों की कमी होती है या फिर उन्हें थोड़ी बहुत मदद की आवश्यकता है। ये एग्ज़ाम जब भी होगा हम लोग अब इस एग्ज़ाम में बैठेंगे पूरी जानकारी और पूरी तैयारी के साथ और हर स्टेजेस को, पीटी, मेंस और इंटरव्यू को फाइनली निकालेंगे। अच्छी बात यह है कि ये एग्ज़ाम आने वाले दिनों में जब भी वैकेंसी इसकी आएगी वो आपको सफिशिएंट टाइम देगा अपनी तैयारी के लिए। हमने हर समूह को टारगेट किया है, ग्रुप वाइज, जनरलाइज नहीं किया है। इस बार हर पक्ष को, हर समूह को टारगेट करते हुए हम आपको लेकर आगे बढ़ेंगे ताकि हम लोग उस समूह विशेष के साथ पूरी तैयारी के साथ इस एग्ज़ाम में बैठें, ना कि एक जनरल परसेप्शन के साथ। कुछ बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो शहरों में रहते हैं, सारे रिसोर्सेज उनके पास हैं, जानकारी भी अच्छी है और उस एग्ज़ाम में बैठते हैं, निकालते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई जानकारी नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है और तब वो एग्ज़ाम में बैठते हैं, कई बार निकालते हैं, कई बार पीछे रह जाते हैं। तो जनरलाइज नहीं बल्कि टारगेट समूह को बनाकर हमने इस बार सोचा है कि एपिसोड्स आएंगे उनके लिए जो उस विशेष समूह से संबंधित होंगे ताकि वो स्पेसिफिकली अपने ढंग से तैयारी कर सकें, अपनी मजबूरियों के साथ, और इस एग्ज़ाम में बैठें तब इस एग्ज़ाम को निकालें। जैसे कि आज इस एपिसोड में हमने टारगेट किया है महिलाओं और छात्राओं को। ये आज का एपिसोड स्पेसिफिकली उस टारगेट समूह को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है जिनमें महिलाएं, लेडीज़ और गर्ल्स हैं। नेक्स्ट एपिसोड आएगा वर्किंग क्लास के वैसे लोगों को जो जॉब करते हैं, सरकारी या प्राइवेट या फिर कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें वे 8 से 14 या फिर उससे भी अधिक समय अपने ड्यूटी में देते हैं और उन्हें पढ़ने के लिए टाइम कम मिलता है। ऐसे में वे बहुत ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ सकते या फिर उनके पास बहुत सारी जानकारियों की भी कमी होती है। तो वो टारगेट समूह होगा और भी ऐसे ऐसे टारगेट समूह होंगे और हर टारगेट पे हम लोग बात करेंगे। हर समूह के लिए अलग से हम लोग बातें करेंगे। आज हम लोग बात कर रहे हैं महिलाएं और छात्राओं के लिए। ये ऐसा टारगेट समूह है जिसको इस एग्ज़ाम में, यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के पीसीएस के एग्ज़ाम में 35% का रिजर्वेशन मिला हुआ है। इतना बड़ा सपोर्ट, तो फिर इस एग्ज़ाम में आपको पहले से ही एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल चुका है। आपको जुटना चाहिए, लगना चाहिए, इसे निकालना चाहिए। हर साल लोग निकालते हैं, छात्राएं बैठती हैं, निकाल भी रही हैं, लेकिन बात हो रही है ये कि इस बार जब आप बैठें, विशेषकर वैसे ये समूह ऐसा है जो किचन में काम करते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ बंधे हुए हैं, बहुत सारी मजबूरियों से जुड़ी हुई हैं, घर से भी बाहर नहीं निकल सकती। ऐसे भी बहुत सारी गर्ल्स हैं, छात्राएं हैं, लेडीज़ हैं जो घर से बाहर नहीं निकल सकती, चूँकि बहुत सारे मामले हैं। तब उन्हें इस एग्ज़ाम को कैसे तैयार होकर इसकी तैयारी के साथ बैठना चाहिए और निकालने का प्रयास करना चाहिए, इस पर हम लोग आज बात करेंगे। हम जानते हैं कि आप जो समूह हैं, इस समूह के पास सबसे बड़ी शक्ति है इसका आत्मबल। जब ये ठान लेती हैं, करना चाहती हैं, तो फिर ये कर लेती हैं। इनके पास इनका इंस्टिंक्ट सबसे मजबूत पक्ष है और सबसे कमज़ोर कड़ी इनकी है कि इन्हें सपोर्ट करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। जब कोई, किसी की वाइफ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, इस तैयारी के लिए डिसीजन लेती हैं तो सबसे पहले वो पुरानी परंपरा सामने आ जाती है जिसमें लोग ये कहते हैं कि क्या करोगी तैयारी करके, इस नौकरी से क्या मिल जाएगा, या तुम नहीं निकाल पाओगे, तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुमने क्या कभी पढ़ा है। और दूसरी बात, अगर आप मैरिड हैं तब तो और भी ज़्यादा आपके पास चुनौतियाँ हैं, क्योंकि कई बार आपके लाइफ पार्टनर आपका सपोर्ट नहीं करते या फिर आपके इन लॉज आपके साथ नहीं होते। लेकिन हम कहेंगे कि इस एग्ज़ाम को अगर आपने निकालने का सोचा है तो आप निकाल सकती हैं, ये बिल्कुल निकाल सकती हैं। आप अपनी जगह पर रहते हुए कुछ घंटे स्टडी पर देकर बहुत अच्छी तैयारी करके अच्छे प्रयास आप कर सकती हैं। आपके लिए जो सबसे ज़रूरी तत्व है वो ये है कि पहले आप ये डिसाइड करें कि क्या रियली आप इस एग्ज़ाम को निकालना चाहते हैं। क्योंकि कई बार लोग डिसीज़न तो ले लेते हैं लेकिन उस डिसीज़न पे डटे रहना एक बड़ी चुनौती होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हर कोई गजटेड अफसर बनना चाहता है, हर कोई
पीसीएस के एग्ज़ाम निकालकर अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं देना चाहता है, समाज से जुड़ना चाहता है, अपने लिए भी सेल्फ रेस्पेक्ट बनाना चाहता है। लेकिन कुछ दिनों तक ये सब चलता है, कुछ प्रीचिंग हो गई, किसी से इन्फ्लुएंस्ड हो गए, या कहीं पर कोई अब सपोर्ट अचानक मिल गया, आप तैयार हो गए। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो सारी जो छतरी है, वो सारा सपोर्ट है, या फिर वो जो इंस्पिरेशन है, वो भी कम पड़ जाता है। तो फिर तैयारी ख़त्म, समाप्त हो जाती है। फिर आप अपने रूटीन पे आ जाती हैं और वही सब चलने लगता है जो आपके साथ हो रहा है। तो हम ये सबसे पहले, चूँकि हम भी इसी समाज में हैं, दिन रात ऐसी परिस्थितियों को देख रहे हैं। अगर आप ये करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लें कि यस, हम करना चाहते हैं। कैसे करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या सिलेबस है, बुक्स क्या होंगे, वो सब हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। आपको डिसीजन लेना है, कुछ घंटे स्टडी पे देना है और अपनी उस इच्छा शक्ति को इतना प्रबल, इतना मजबूत, इतना स्ट्रांग बना लेना है कि इसकी परिणति रिजल्ट्स में हो। जब रिजल्ट्स आने लगते हैं तो याद रखें, आप सिर्फ पीटी के रिजल्ट्स देखकर दिखा दें, आपके जितने विरोधी हैं आपके पीछे खड़े हो जाएंगे, आपको सपोर्ट करने लगेंगे, ये मानने लगेंगे कि यस, आपके अंदर क्षमताएं हैं, आप ये कर सकते हैं। क्योंकि होता यह है कि बहुत बड़ी भीड़ है, हर कोई इससे जुड़ना चाहता है, लेकिन इसे निकालना एक बड़ी चुनौती है। और जब रिजल्ट्स नहीं आते तो कोई आपको सपोर्ट नहीं करता, कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा जब तक आपके अंदर वो जज्बा, वो जुनून, वो इंस्टिंक्ट नहीं दिखेगा। और अंततः स्टेजेस जो रिजल्ट्स के हैं वो नहीं आने लगेंगे। जैसे पीटी नहीं आ जाए जब तक, तब तक लोग नहीं मानेंगे कि आप इसे निकाल सकते हैं। फिर मेंस अगर आप निकाल लेते हैं तो सारी बाधाएं दूर हो चुकी हैं, क्योंकि फिर आपका लोहा लोग मानेगा। तो ये सारे स्टेजेस हैं, आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप डिसाइड करें कि यस, आई कैन। क्योंकि हम आपको बिल्कुल ये बता दें कि ये किया जा सकता है। यही एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसे किया जा सकता है। ना तो इसमें इंग्लिश है, ना ही मैथमेटिक्स है, ना ही कोई बड़ा रीजनिंग है, ना ही कोई आपको कॉमर्स पढ़ना है, ना ही कोई इंजीनियरिंग, जूलॉजी, बॉटनी का इतना कोई टफ पेपर्स पढ़ना है। आपको सिंपल पढ़ना है, अपना एक पेपर जो आप डिसाइड करेंगे, और कुछ सामान्य अध्ययन करना है, जनरल स्टडीज़, और फिर इस एग्ज़ाम में बैठना है। वैसा जनरल स्टडीज़ जो आप पढ़ेंगी, आप समझेंगी, आप निकालेंगी। तो सबसे पहले आप डिसाइड करें कि यस, मुझे ये करना है। अब आज इस एपिसोड के बाद बहुत सारे लोग हो सकता है कि ये बोलें कि यस, आई कैन, लेकिन ये 3, 4, 5 सप्ताह दिन के बाद रह पाएगा, ये एक चुनौती है। तो ये सदैव रहेगा, रिजल्ट निकालने तक रहेगा। ये आपको इंस्टिंक्ट पैदा करना है, आपको निर्णय करना है कि नहीं, हम करेंगे, हम आपके साथ रहेंगे, और भी सारे संसाधन धीरे धीरे आपके साथ जुड़ने लगेंगे जब आपकी ये इच्छा शक्ति रिजल्ट ओरिएंटेड होने लगेगी और परिणाम दिखने लगेंगे, या आपका परिश्रम बोलने लगेगा कि यस, ये कर सकती है। तो पहले आप ये डिसाइड कर लें। अब सवाल ये आता है कि इसे कैसे करना है। डिसाइड आपने कर लिया कि आप करना चाहती, अब क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और हमारी जो सीमाएं हैं उसमें रहकर हम कैसे इसे निकालें, ये सारे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न कि इसका सिलेबस क्या है। आपको सबसे पहले जानना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। तो इसका सिलेबस सबसे पहले आपको रखना चाहिए। केबीसी नैनो का बीपीएससी का सिलेबस आता है, अभी हमारे पास नहीं है, हम दिखा देते हैं आपको। इसका केबीसी नैनो का सबसे अच्छा अभी सिलेबस, अच्छे पेजेस हैं, अच्छा इसमें दिख रहा है, प्रिंट वगैरह अच्छा है। ऐसे और भी कई सारे पब्लिकेशंस के आते हैं, बट केबीसी नैनो अभी ठीक है। तो उसका एक सिलेबस आपको रखना चाहिए। सिलेबस रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या पढ़ना है। पीटी का सिलेबस बहुत खोल कर नहीं बताया गया है, क्योंकि पीटी का सिलेबस जो सामान्य अध्ययन है, 150 क्वेश्चंस के जनरल स्टडीज़ के पेपर होंगे, इसमें सिलेबस बताया भी नहीं जा सकता। इसमें आपको पिछले साल के क्वेश्चंस को देखकर उसी पैटर्न पे आपको तैयारी करना होगा। मतलब पिछले साल के क्वेश्चंस को भी आपको देखना चाहिए, ताकि पता चले कि आपको किस तरह के प्रश्नों से सामना होगा। तो सिलेबस आप मेंस का दरअसल डिटेल्स में देखेंगे। पीटी का सिलेबस बहुत रफली दिया हुआ होता है, आपको ये पढ़ना है, आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, उसमें डिटेल्स नहीं होता, कुछ हेडलाइंस होते हैं। तो हम कहेंगे कि सिलेबस आप रखेंगे, लेकिन पीटी का सिलेबस बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं होगा। वो हम लोग डिस्कशन से देखेंगे, बातें करेंगे, वो क्लियर हो जाएगा, हम अभी आपको बताएंगे।
तो सिलेबस आपको रखना चाहिए ताकि मेंस का भी आपको पता चले कि किस तरह से उसके सिलेबस को आपको हैंडल करना है। देखिए, अच्छी बात यह है कि इस बार जब आप तैयारी करेंगे तो मेंस की भी तैयारी साथ में चलेगी। ये आप माइंड मेकअप कर लें। टाइम अभी बहुत है तो पीटी के साथ मेंस की भी तैयारी चलेगी। तो हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि मेंस की भी थोड़ी थोड़ी तैयारी होती रहे। आपने सिलेबस देख लिया, उसके बाद 60 से 62वीं एक साथ हुआ था 3 एग्जाम, 63वीं एक ही एग्जाम हुआ था, उसके बाद 64वीं का भी एग्जाम हो चुका है। 3 ये जो एग्जाम हुए इसमें पैटर्न बदल दिया गया। पहले जो पैटर्न था उससे पैटर्न इन तीनों एग्जाम्स में बदल दिया गया। ऐसा नहीं बदला गया कि इस एग्जाम को निकाला नहीं जा सकता, पैटर्न बदला, सिलेबस वही है। तो आप ये प्रश्न 3 साल के पिछले 3 बार के एग्जाम के जरूर देखें ताकि पता चले कि प्रश्न किस तरह क्या है, क्या पैटर्न बदला। पैटर्न एक बड़ा बदला ये कि पहले 4 ऑप्शंस होते थे ABCD, अब ऑप्शन ई इसमें जुड़ गया, जो खतरनाक ऑप्शन है, जिसमें लिखा होता है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। यानी दरअसल ये ई ऑप्शन, जो 5वां ऑप्शन आपको दिया रहेगा पीटी के एग्जाम में, उसमें आंसर्स 2 तरह के दिखेंगे, माने ऑप्शन 2 होंगे। कहने का मतलब यह कि पहले 4 ही ऑप्शंस होते थे जो एसएससी वगैरह में होते हैं, बैंकिंग वगैरह में भी होते हैं, लेकिन अब बीपीएससी में ये विशेष पैटर्न आ गया है कि इसमें ABCD और E 5 ऑप्शन रहेगा। एनीवे कोई ये भी कोई कंसर्न फैक्टर नहीं है, ये भी हम लोग समझ लेंगे, तैयारी करेंगे तो 5वें ऑप्शन के बावजूद भी इसे हम लोग हल करेंगे। पीटी के 150 नंबर के क्वेश्चंस होंगे जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी सारे प्रश्न को आप हल करेंगे। आपको लेडीज हैं तो रिजर्वेशन भी है, हर कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन है। और इंपॉर्टेंट बात, बिहार से अलग दूसरे राज्यों की छात्राओं को कोई रिजर्वेशन नहीं है, उन्हें जनरल कैटेगरी में ही फाइट करना होगा। तो ये जो 35% का आरक्षण है वो बिहार की छात्राओं के लिए है। उसके अलावा आपके कैटेगरीज में आपका कट ऑफ मेल से 5 नंबर, 8 नंबर, इवन 10 नंबर तक का डिफरेंस होता है। जैसे अगर कट ऑफ 97 जाएगा तो फीमेल का 92, 93, 91 इस तरह का होता है। तो कैटेगरी वाइज आप जोड़ लें। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, अनरिजर्व में हैं, तो आपको हर हाल में 92, 93, 95 प्लस सोचना चाहिए। अगर आप ओबीसी हैं या फिर SC ST हैं तब तो 75 प्लस में ही आपका हो जाएगा। ओबीसी हैं तो 88, 90 प्लस का आपको सोचना चाहिए। तो हर कैटेगरी में लोग, आप ये मानकर चलें कि 90 प्लस का तो टारगेट रखें ही, 100 प्लस आप टारगेट लेकर चलें। अगर इतने स्कोर्स आप कर लेते हैं, आपका रिजल्ट आ जाता है, आपका रिजल्ट आ गया। अब आप मेंस की तैयारी करेंगे। एनीवे, अब हम आपको बता रहे हैं कि बुक्स कैसे क्या हो। आप जब तैयारी करें तो अब सबसे बड़ी बाधा आती है कि आपके पास कोई बड़ा रिसोर्स नहीं है, तो बुक्स हम कौन सा पढ़ें। तो आइए बुक्स की बात करते हैं। इसमें जो सामान्य अध्ययन का पेपर होगा 150 क्वेश्चन का, पीटी का पहला, इसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, बिहार और करंट अफेयर्स के पेपर होंगे। हिस्ट्री और बिहार का स्पेशल मिलाकर ही 50 क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर इसमें करंट अफेयर्स मिला लें जो 30 क्वेश्चंस होते हैं, तो 80 मार्क्स का सिर्फ हिस्ट्री, नेशनल हिस्ट्री, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स, इन तीनों को मिलाकर ही 80 क्वेश्चंस हो जाते हैं। 150 में आधे से भी अधिक क्वेश्चंस इन्हीं 3 में से आएंगे। उसके बाद ज्योग्राफी से काफ़ी प्रश्न होता है। उसके बाद पॉलिटी और इकोनॉमी से 12-14 क्वेश्चंस होते हैं, 12-12, 14-14 क्वेश्चंस। उसके बाद साइंस का एक बड़ा सेक्शन होता है, 18 से 20 क्वेश्चंस आपको साइंस के दिखाई देंगे। तो हिस्ट्री, बिहार, करंट अफेयर्स और अगर साइंस को जोड़ दें तो 100 प्लस हो गया। तो मतलब ये कि ये 4 सेक्शंस पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस्ड होना पड़ेगा। अब आपको अगर पढ़ना है तो आपको हम बहुत स्पेसिफिकली बता रहे हैं, कुछ इसमें से बुक्स कोई नहीं बताएगा, लेकिन आसान बुक्स हैं। आपकी अवेलेबिलिटी को देखते हुए हम ऐसे कुछ बुक्स को आपको प्रिस्क्राइब करेंगे जो बहुत खर्चीले नहीं हैं, बहुत कॉस्टली नहीं हैं और जो हर जगह अवेलेबल हैं। ये भी हमें देखना है कि हर जगह किसी बिलवा गांव में चंपारण के, या मुंगेर के नौवागढ़ी में, या आरा के उस छोटे से किसी गांव में, वहां पर भी आपको मिल जाए। ये सब देखते हुए हम आपको बुक्स वैसे ही बताएंगे। पहली बात कि आप जो बुक्स लेंगे उसमें ग्रेजुएशन में जिस भी सब्जेक्ट से आपने पढ़ा है, आप भूल जाएं कि उस सब्जेक्ट में आपने जो भी पढ़ा है वो पढ़ लिया। आपको हिस्ट्री की बुक टीच योरसेल्फ
ग्रेजुएशन की बुक है जो भारती भवन की आती है। ये उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में आसानी से मिल जाती है। टीच योर सेल्फ ही इसका नाम है। आप सिर्फ टीच योर सेल्फ कहेंगे, भारती भवन की आती है, आपको वो बुक दे देगा। हिस्ट्री की बुक टीच योर सेल्फ 4 वॉल्यूम में आएगी। एंशियंट, मिडाइवल 2 पार्ट में होगा, दिल्ली सल्तनत और मुगल, और आधुनिक यानी मॉडर्न 4 पार्ट में ये होगा। वर्ल्ड हिस्ट्री आपको अभी रफली नहीं पढ़ना है। तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत 2 भाग में होगा, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, और आधुनिक भारत। ये 4 पार्ट में छोटी छोटी बुक आती है। ये आपको लेना होगा। ये 150-125 के रेंज में ये बुक्स आती हैं। ये चारों आपको लेना होगा। एक बुक आज हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये टीच योर सेल्फ है, ये मॉडर्न की है, आधुनिक भारत। आप देख सकते हैं मॉडर्न की, आधुनिक भारत की, ये टीच योर सेल्फ है। आपको इतिहास का, हिस्ट्री का टीच योर सेल्फ ना, इंग्लिश हिंदी दोनों में ये आती है। इसे आपको पढ़ना होगा। ये कोई नहीं आपको बताएगा, हम बता देते हैं। ये हम आपको बता रहे हैं चूँकि ये बुक रियली बहुत अच्छी है, सब कुछ इसमें है। अभी आप पढ़ें, आगे हम लोग बहुत कुछ बातें करेंगे। आपकी कन्वीनियंस को भी हमको देखना है, आपकी सुविधा को हमको देखना है, इसीलिए हमने इस बुक को ऑप्ट किया है। चूँकि ये गाँव में भी मिल जाती है। ये बुक किसी भी गांव की बड़ी दुकान जो भी होगी आपकी, वहाँ भी टीच योर सेल्फ, चूँकि ये ग्रेजुएशन में चलती है। दूसरी बात, अगर आप बिहार की नहीं हैं, बिहार से बाहर की हैं, तो आप अपने राज्य, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, हिमाचल प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, पंजाब हो, आप अपने राज्य के ग्रेजुएशन की हिस्ट्री की बुक पढ़ें। हिस्ट्री की, ग्रेजुएशन की। बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में तो टीच योर सेल्फ मिल जाएगा। हालांकि ये ऑनलाइन भी अब अवेलेबल है, आप मंगा सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, नो डाउट। तो हिस्ट्री तो आपने कर लिया, हिस्ट्री की बुक हो गई। अब आ गया बिहार से रिलेटेड। एक बिहार स्पेशल आपको रखना होगा। इसके लिए आपको अनडाउटेडली आप क्राउन की बिहार स्पेशल ले लें। क्राउन पब्लिकेशन, ये झारखंड का पब्लिकेशन है। इसकी एक बुक आप, बिहार स्पेशल आती है, बिहार क्राउन, बिहार लिखा होगा, ये आप ले लें। इसे भी पढ़ना होगा। और बिहार का मैप आपको रखना होगा। आप जिस भी राज्य की हैं, अगर बीपीएससी देना है तो आपको बिहार का एक मैप 10 रुपये 15 रुपये में आता है। वो मैप आपको मंगा करके रखना होगा, ताकि आप उस मैप को समझ सकें कहाँ से, किस ज़िले से कौन जुड़ा है, कहाँ से एनएच जाता है, कौन सी नदियाँ जाती हैं, कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे जंगल है। ये मैप से आपको पता चलेगा। अभी आया था पिछली बार एग्जाम में, पटना ज़िले से कितने ज़िले जुड़े हुए हैं, ये तो मैप से पता चलेगा। ये कहीं ऑब्जेक्टिव में बहुत आसानी से आपको नहीं मिलेगा। ये आप मैप से ज़्यादा आसानी से समझते हैं, क्योंकि पटना ज़िला बिहार की राजधानी है, तो इसके ज़िले या सराउंडिंग्स को तो आपको वैसे भी समझना चाहिए। तो जो मैप्स देखते हैं वो आसानी से इसके आंसर्स कर लेते हैं। तो एनीवे, और ज़िले हम लोग तो कर ही रहे हैं। हम लोग 65वीं के लिए एपिसोड्स रेगुलर अलग से कर रहे हैं, बहुत पहले से, 2 महीने पीछे से, बल्कि 3 महीना पीछे से। वहाँ पर एक ज़िले भी हम लोग कर रहे हैं। अभी खगड़िया ज़िला उस टॉपिक में दिया गया है। इससे पहले बेगूसराय, उससे पहले मुंगेर, ये सब ज़िले हम लोग कर चुके हैं। तो एक ज़िले हम लोग ऑलरेडी 65वीं बीपीएससी का जो एपिसोड आ रहा है उसमें हम लोग टॉपिक्स ले रहे हैं और एक ज़िले भी कर रहे हैं। एनीवे, मैप आपको लेना चाहिए। ये तो हो गया हिस्ट्री का। अब आइए साइंस का। साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, साइंस आपको अच्छे से करना होगा। साइंस आपको लूसेंट का ले लेना है। लूसेंट का साइंस, यस, देखिए ये लूसेंट का जनरल साइंस है, आप इसे ले लें। ये इंग्लिश मीडियम में भी आती है, ऑनलाइन भी उपलब्ध है। ये तो हिस्ट्री और साइंस की बात हो गई। ये बुक्स आपको मंगा लेना है। आपको हम पढ़ने का तरीका भी बताएंगे। इस पर एपिसोड्स में हम आपको रेगुलर बताते रहेंगे कि कैसे पढ़ना है। डेफिनेटली आप मान के चलें कि अगर इस तरह से आप पढ़ेंगे तो रिजल्ट्स में आप आएंगे, रिजल्ट्स में अच्छे स्कोर्स आप करेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, सिर्फ आपकी ड्यूटी ये है कि आप इसे पढ़ पाएँ। देखेंगे आपके रिजल्ट में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात आ गई कि ये तो टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक में सेपरेट टॉपिक्स होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं। गाइड बुक आपको एक रखना पड़ेगा। गाइड बुक्स में सारे सब्जेक्ट्स एक जगह इकट्ठा होते हैं। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, सब एक ही जगह। हालांकि ये बहुत छोटा या कॉन्साइज होता है, बहुत सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन इसमें कॉन्साइज फॉर्म में, कॉम्पैक्ट फॉर्म में ज़रूरी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स होते हैं वो इकट्ठा रहते हैं। तो गाइड बुक्स आपको साथ में रखना होगा। ये गाइड बुक कौन सा हो, यहाँ पर 3 नाम है। आपको 2 गाइड बुक्स भी रखना होगा। बहुत पतले हैं, बहुत मोटे नहीं हैं।
देखिए, हम शुरू से रेगुलर आपको कह रहे हैं, एक क्राउन की ये गाइड बुक है, जनरल गाइड बुक, सारे सब्जेक्ट इसमें हैं। क्राउन पब्लिकेशन, इसे आपको रखना ही होगा। एक ये, और एक लुसेंट की आती है, ये भी आपको रखना होगा। हार्डली 150 के आसपास प्राइसेस में ये सारे बुक्स अवेलेबल हैं। और अगर ये देखिए, ये सामान्य अध्ययन की बात हो रही है, वो तो हमने हिस्ट्री और साइंस का बताया, लेकिन इसमें पॉलिटी, इकोनॉमी, उसके बाद हिस्ट्री भी शॉर्ट में, उसके बाद दूसरे भी साइंस भी, इकोनॉमी भी, ये सब कुछ शॉर्ट में। अगर आप बहुत लंबा नहीं पढ़ पा रहे हैं, समय की कमी है, तो यहाँ पर शॉर्ट में उपलब्ध है। और इसके अलग से एपिसोड्स में हम गाइड आपको कर दे रहे हैं, तो ये भी आपको पढ़ने में आसानी होगी, जिसमें 1 पेजेस 2 पेजेस में पूरे टॉपिक्स हैं। हालांकि ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, थोड़ा सा कभी कभी लगता है थोड़ा सा और खुलकर या थोड़ा स्पष्ट रूप में थोड़ा सा और इनलार्ज ये टॉपिक्स होते, तो उसके लिए हम बता रहे हैं, जो सक्षम हैं ले सकती हैं। ये यूनिक गाइड अल्टीमेट गाइड है। ये सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले छात्र ये यूनिक गाइड रखते हैं। इसका नाम है इलाहाबाद वाला यूनिक गाइड, चूंकि यूनिक नाम से 2 गाइड सिविल सर्विसेज के लिए मार्केट में उपलब्ध है। ये ऑरेंज कलर की जो इलाहाबाद वाला यूनिक गाइड के नाम से फेमस है, और इसके अंदर ब्रिजलाल आईपीएस, एक आईपीएस है, पुराने, बहुत पुराने समय से हैं। इनका पिक्चर यहाँ पर आपको 2-3 पेजेस के अंदर ब्रिजलाल आईपीएस का एक पिक्चर उनके वर्दी में आपको दिखाई देगा। ये भी इसका पहचान है कि ये इलाहाबाद वाला यूनिक गाइड है। 5 वॉल्यूम में आता है, 5 पार्ट में आता है। 1600 से लेकर 2000 तक इसके प्राइसेस हो सकते हैं। एनीवे, लेकिन ये तब जब आप छोटे गाइड बुक से बोलते हैं कि नहीं समझ में आया, ये 1 पेजेस में हमने, अब सेल डिवीजन 1 पेज में हम नहीं समझ पाए, या कुछ ऐसे केमिस्ट्री के टॉपिक, एटॉमिक स्ट्रक्चर, आप 1 पेजेस में 1.5 पेजेस में यहां पर दिया हुआ है, नहीं समझ में आया, थोड़ा सा टाइम आपके पास है, थोड़ा सा खुलकर आप पढ़ना चाहते हैं, तब आप यूनिक गाइड को लेकर पढ़ सकते हैं। ये जो भी हमने आपको बताया, ये सब टेस्टेड बुक्स हैं। ये नहीं होगा कि ये बुक आप पढ़ेंगे और ये आपके काम नहीं आएगा, ये नहीं हो सकता। बुक्स वर्थ पेइंग है, आप पढ़ेंगे, इससे आपको समझ में भी आएगा, काम भी आएगा, तो ये बड़ी बात है। 3 गाइड बुक्स आपको हमने बता दिया, क्राउन, लुसेंट, यूनिक। इसमें से अगर आपके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, पैसे उतने नहीं है, तो आप क्राउन और लुसेंट दोनों गाइड बुक को लेंगे, एक नहीं। आप सिर्फ हमारी बात मानते चलें, कुछ तो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना होगा, बैठे बिठाए कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है कि वो घुमाया और काम बन गया। कहीं पर थोड़ा इन्वेस्टमेंट, कहीं पर थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा, ये सब जब तक नहीं लगेगा तब तक रिजल्ट नहीं आता। इसलिए कि आप नहीं करेंगे, कोई दूसरा कर रहा है, और जो कर रहा है वो आपसे आगे है, तो फिर दिक्कतें आ जाती हैं। रिजल्ट्स में 1 नंबर 2 नंबर से आप मिस कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने थोड़ा बहुत कमी छोड़ दिया, और वो थोड़ा बहुत कमी बहुत भारी पड़ जाता है। तो ये आप समझें, 3 गाइड बुक बताया आपने, आप यूनिक नहीं ले सकते हैं, 1500 से 2000 इसके प्राइसेस हैं, छोड़ दीजिए। आप शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं और उसी से काम चलाना चाहते हैं, हम लोग देखेंगे कि क्या केवल इससे काम चल जाए, तो आपको लुसेंट और क्राउन दोनों रखना होगा। उसके बाद टीच योरसेल्फ हिस्ट्री रखना होगा, उसके लुसेंट का साइंस रखना होगा, और मैप बिहार का रखना होगा। बिहार के साथ इंडिया का भी मैप आप रखें, इंडिया का आप मैप जरूर रखें, क्योंकि वहां पर आ जाएगा कि अंडमान निकोबार में 10 डिग्री चैनल कहां है, लक्षद्वीप किस प्रकार का द्वीप है, किधर है, हिंद महासागर में या बंगाल की खाड़ी में, तो ये कैसे समझेंगे आप। तो इंडिया का मैप भी आपको रखना चाहिए, उसे भी रखना ही होगा, क्योंकि ये आपको दूसरे ढंग से मदद करेगा। और ये भी याद रखें कि बिहार का, क्राउन का बिहार स्पेशल भी आपको रखना होगा। ये इतने 3 4 5 बेसिक बुक्स हैं, ये आप रखें। इसे कैसे पढ़ना है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको हम 10 दिन का टाइम दे रहे हैं। 10 दिन में ये सारे रिसोर्सेज आप इकट्ठा कर लें। कौन कौन? आपको टीच योरसेल्फ का हिस्ट्री का 4 बुक्स, पतली पतली बुक्स हैं, ये आपको मोस्ट प्रोबेबली 300 रुपये के अंदर, 3 से 400 रुपये के अंदर ये 4 ऑल द 4 पतले पतले बुक्स हैं, 3 से 400 में हो जाएंगे। उसके बाद बिहार का 150-150 के आसपास बिहार का जो क्राउन का स्पेशल है वो। उसके बाद क्राउन का और लुसेंट का दोनों अगर आप रखते हैं, ये जीएस वाली बुक, तो ये भी आपको 300,
यानी ये आपका 800 के आसपास यहाँ पर हो चुके हैं। और फिर जो यूनिक रखना चाहें वो हम सेट असाइड अलग कर देते हैं उनके लिए जिनके पास पैसे का प्रॉब्लम नहीं है। तो यूनिक गाइड चाहें तो वो उसे मंगा सकते हैं, या ऑनलाइन भी आता है। और नहीं तो सबसे बेस्ट है आप बीपीएससी ऑफिस गेट के पास आ जाएं। याद रखें, अगर आप बुक्स लेना चाहते हैं किसी स्थान विशेष से तो आप बीपीएससी ऑफिस गेट के पास आ जाएं। वहाँ पर छोटू की दुकान है, वहाँ पर पाठक जी हैं, वहाँ पर और भी कई सारे हैं, आप सर्च करके आप ले सकते हैं। या फिर पटना कॉलेज के पास अशोक राजपथ में आपको सुरेंद्र है, अरुण है, मोना है, बहुत बड़ी दुकान है, आप वहाँ पर जाकर ले सकते हैं। एनीवे ये सारे बुक्स आप मंगा लें। 10 दिन का आपको हम टाइम दे रहे हैं, पढ़ाई शुरू करना होगा और लगना होगा, जुटना होगा। अब पढ़ाई का शेड्यूल क्या हो, आइए इस पर बातें करते हैं। हम जानते हैं कि आपके पास टाइम की कमी है, आपके बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और बहुत सारे कंपल्शंस भी हैं जिनसे अलग आप सोच भी नहीं सकते। मतलब ये तो करना ही करना है। तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपका एक शेड्यूल है बहुत टाइट, उसमें पढ़ाई के लिए टाइम निकालना है। दिन भर में आपको 1 घंटा पढ़ाई के लिए निकालना होगा। सुबह उठने से लेकर शाम होने तक आपको 1 घंटा बीच में पढ़ाई के लिए टाइम निकालना चाहिए, बहुत हेल्पफुल होगा। और फिर रात में आपको टाइम मिलेगा, दिन भर नहीं टाइम मिलेगा। रात में 2 से 3 घंटा आपको निकालना होगा। यह 10 से 1 हो सकता है या 11 से 2 हो सकता है। 3 घंटा, 2 से 3 घंटा, अगर बहुत काम है तो 2 घंटा तो निकालना ही होगा। बेस्ट होगा आप 3 घंटा निकाल पाए, लेकिन 2 घंटा जरूर आप निकालें। 11 से 1 या 10 से 12, 2 घंटे मिनिमम। बेस्ट हो कि आप 3 घंटा निकाल लें, आपके ऊपर है। 1 घंटा दिन में, तो 3 से 4 घंटे आपको टाइम स्टडी के लिए निकालना होगा। 10 दिन के बाद हम लोग बातें करेंगे कि इससे पढ़ें कैसे। आप ये रिसोर्सेज इकट्ठा कर लें, हमने आपको सब बता दिया। उसके बाद मेंस की स्टडी भी साथ में चलेगी, उसे कैसे हम लोग करेंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया आज का वीडियो, काफ़ी लंबा लगता है, हो गया है। ये आप करें। अगली बार टारगेट समूह होगा वर्किंग क्लास, उस पर भी हम लोग बातें करेंगे कि वो लोग इसे कैसे हैंडल करेंगे, क्या उसका शेड्यूल हो, क्या उसके पढ़ाई के तरीके हो, बुक्स क्या हम लोग ले सकते हैं। वहाँ पर थोड़ा सा हमारे पास कंपल्शन नहीं होगा, क्योंकि इस टारगेट समूह के लिए हमारे पास बहुत मजबूरी थी कि बहुत कॉम्पैक्ट वे में हमको सोचना पड़ा कि हम इन्हें मिनिमम रिसोर्सेज पे कैसे मैक्सिमम आउटपुट के बारे में सोच सकते हैं। तो हम लोग आगे एक और नए एपिसोड, एक नए टारगेट समूह की बात करेंगे। आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं, अगर कोई ऐसे क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप ज़रूर क्वेश्चन करें, संभव होगा हम ज़रूर जवाब भी देंगे आपको। टेक केयर।